क्या आप एक ही जैसे मसाला पनीर खा खा कर बोर हो गए हैं? तो इस गर्मी में कच्चे आम से बनाइए एकदम नया बेहद स्वादिष्ट और फ्लेवरफुल क्रीमी आम पनीर मसाला। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीतामास किचन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पनीर और कच्चे आम से बनी हुई एकदम नई बेहद टेस्टी रेसिपी क्रीमी आम पनीर मसाला। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। ये क्रीमी आम पनीर मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ के कच्चे आम लिया है। सबसे पहले इसे बहुत अच्छे से धो लेना है। आम को अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है। खासकर इसके डंठल वाले हिस्से को अच्छी तरह साफ करना चाहिए, क्योंकि इससे जो चिपचिपा रस निकलते हैं ना, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। तो अच्छे से धोने के बाद मैंने इसका डंठल वाला हिस्सा काट लिया है और अब हम आम को छील लेंगे। देखिए, मैंने आम का छिलका अच्छे से निकाल लिया है। अब इसे इस तरह से ग्रेट कर लेना है। यहाँ मैंने एक ग्रेटर लिया है और इसमें आम को बिल्कुल बारीक ग्रेट करना है। इस तरीके से बारीक ग्रेट करने से क्या होगा फ्रेंड्स, जब हम इसे ग्रेवी में बनाएंगे ना, तब आम के बड़े बड़े टुकड़े मुंह में नहीं आएंगे और आम का स्वाद भी ग्रेवी में बहुत अच्छे से बना रहेगा। तो मैंने बीच वाले हिस्से को छोड़कर पूरे आम को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसके साथ यहाँ मैंने 250 ग्राम फ्रेश पनीर लिया है। पनीर को थोड़ा बड़े बड़े क्यूब्स में काट लेते हैं। आप अपने पसंद अनुसार पनीर को काट सकते हो। अब हम पनीर में थोड़ा मसाले ऐड करेंगे। चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब इन मसालों को पनीर में बहुत अच्छे से कोट कर लेना है, ताकि पनीर के हर एक पीस में मसाला अच्छी तरह कोट हो जाए। इस तरीके से जब हम पनीर को फ्राई करेंगे ना, तब उसका कलर और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा आएगा। देखिए, पनीर में मसाले अच्छे से कोट हो चुके हैं। अब इसे 5 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। इस दौरान मसाले पनीर में अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो अब चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून घी डाल दिया है। फ्रेंड्स, मैं पनीर को घी में हल्का सा फ्राई करूँगी। आप चाहे तो तेल में भी इसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन घी में इसका स्वाद बढ़िया आता है। जब घी हल्का सा गर्म हो जाए, तब इसमें मैरिनेट किया हुआ पनीर डाल दीजिए और पलटते हुए 2 से 3 मिनट तक हल्का गोल्डन होने तक पनीर को फ्राई कर लीजिए। ध्यान रखिए, पनीर को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, वरना पनीर चिवड़ा हो जाएगा और उसकी सॉफ्टनेस चली जाएगी। 2 मिनट बाद देखिए, पनीर में हल्का गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसे एक बाउल में निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं पनीर का रंग कितना सुंदर आया है और साथ ही ये बहुत सॉफ्ट भी है। अब उसी बची हुई घी में मैंने थोड़ा जुलियन में कटा हुआ अदरक डाल दिया है और इसे लगभग 1 मिनट तक हल्का फ्राई कर लिया है। अब इस घी और फ्राई किए हुए अदरक को फेंकना नहीं है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इस पैन को साइड में रख देंगे, क्योंकि इसी घी का इस्तेमाल हम ग्रेवी में करेंगे। आप चाहे तो इसी पैन में ग्रेवी भी बना सकते हैं। अब इस दौरान ग्रेवी के लिए एक मसाले का पेस्ट बना लेते हैं। इसके लिए मैंने लगभग 25 ग्राम काजू और 4 छोटी इलायची ली है। अब इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालकर इसे 5 मिनट के लिए भिगोकर रख देंगे, ताकि काजू नरम हो जाए। 5 मिनट बाद काजू को मिक्सर में डालकर एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो देखिए, काजू का बहुत ही बढ़िया फाइन पेस्ट तैयार हो चुका है। कढ़ाई को हल्का गरम करके इसमें 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल दीजिए और तेल को अच्छी तरह गरम कर लीजिए। जब तेल से हल्का धुआं उठने लगे, तब गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और इसमें 1 छोटा चम्मच राधुनी डाल दीजिए। फ्रेंड्स, राधुनी एक बहुत ही स्वादिष्ट मसाला है, बिल्कुल जीरा और धनिया की तरह। आप इसे ग्रोसरी शॉप या ऑनलाइन आसानी से खरीद सकते हैं। इसके साथ मैंने आधा छोटा चम्मच जीरा लिया है।
इन मसालों को कुछ सेकंड्स भूनने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दीजिए। इन्हें कुछ सेकंड्स तक भून लीजिए। जब मसालों से अच्छी खुशबू आने लगे तब इसमें ग्रेट किया हुआ आम डाल दीजिए। आम को सरसों के तेल में लगभग 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनना है, जब तक इसका कच्चापन पूरी तरह खत्म ना हो जाए। जब आम अच्छे से भून जाएगा तब इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगेगी। अगर आपके पास राधुनी नहीं है तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप थोड़ा सा अजवाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए आम का रंग हल्का सुनहरा हो गया है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए आम अच्छे से भुन चुका है और कढ़ाई छोड़ने लगे हैं। अब इसमें जो काजू का पेस्ट हमने तैयार किया था ना, उसे डाल देंगे। मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी कढ़ाई में डाल दिया है ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। अब सबको अच्छे से मिला लीजिए। इस रेसिपी में ज़्यादा मसाले नहीं लगेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही कम मसालों में एक बेहद स्वादिष्ट और यूनिक रेसिपी तैयार होगी। इस ग्रेवी में ना प्याज लगेगा, ना लहसुन, ना ही टमाटर। सिर्फ कुछ ही इंग्रेडिएंट्स में आप एकदम ज़बरदस्त और बहुत ही स्वादिष्ट पनीर की रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब अच्छे से मिलाने के बाद इस मसाले को लगभग 2 मिनट तक मीडियम आंच पर भून लेना है, जब तक ग्रेवी से तेल अलग ना होने लगे। 2-3 मिनट बाद आप देख सकते हैं ग्रेवी से तेल अलग होने लगा है और मसाला कढ़ाई छोड़ने लगा है। अब हम इसमें लगभग 1 कप पानी डाल देंगे और मसालों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी की मात्रा आप अपने पसंद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ 250 ग्राम पनीर के हिसाब से मैंने लगभग 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अच्छे से मिलाने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ग्रेवी एकदम स्मूथ, बहुत ही क्रीमी हो गई है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। क्योंकि आम खट्टा है तो इसीलिए नमक हमेशा अपने स्वाद के हिसाब से ही डालिए। नमक डालकर मसालों को अच्छे से मिलाएंगे और गैस की फ्लेम एकदम धीमी करके ढक्कन लगाकर ग्रेवी को लगभग 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। 3 से 4 मिनट बाद मैंने ढक्कन खोला। आप देख सकते हैं ग्रेवी का रंग बहुत सुंदर आए हैं और इससे ना बढ़िया खुशबू आ रहे हैं। तो अब हम इसमें बचा हुआ घी और उसी के साथ फ्राई किया हुआ जुलियन में कटा हुआ अदरक डाल देंगे। फ्राइड पनीर डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी सुंदर लग रही है। अब फिर से ढक्कन लगाकर इसे बस 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि ग्रेवी का स्वाद पनीर में अच्छे से जा पाए। और इस दौरान यहाँ मैंने एक तड़के वाले पैन लिया है। इसमें आधा छोटा चम्मच रांधुनी और साथ साथ आधा छोटा चम्मच सौंफ डाल दिया है। इन दोनों मसालों को कुछ सेकंड्स तक हल्का भून लेंगे। जब इससे हल्का हल्का चटचट आवाज़ आने लगे तब गैस बंद करके मसालों को ठंडा कर लेंगे। फिर इन्हें हल्का दरदरा पीस लेंगे। ये जो पिसा हुआ मसाला है ना, ये इस रेसिपी की जान है फ्रेंड्स, और इसे एकदम एंड में डालना है। और इधर 2-3 मिनट बाद ढक्कन खोला और ये देखिए ग्रेवी कितनी सुंदर तरीके से तैयार हो गई है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डाल देंगे। मैंने इस क्रीम में पहले 2 टेबलस्पून पानी मिलाकर इसे अच्छे से फेंट लिया था। एकदम एंड में डालेंगे ये भुना हुआ मसाला, हल्का सा मिक्स कर देंगे और ये देखिए ये स्पेशल क्रीमी आम पनीर मसाला एकदम तैयार है। इसी स्टेज पर बस आप 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा दीजिए ताकि सारे मसाले, ग्रेवी और पनीर का फ्लेवर आपस में बहुत अच्छे से मिल जाए। 1 मिनट बाद आप इसे गर्मा गर्म चावल, रोटी, पराठा किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। क्रीम पूरी तरह ऑप्शनल है। अगर आपके पास घर की मलाई हो तो उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ग्रेवी का टेक्सचर एकदम बढ़िया आया है, साथ साथ एकदम सॉफ्ट और मखमली पनीर। आप ये बिल्कुल नए और बेहद स्वादिष्ट आम पनीर मसाला को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, ये वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।
तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू, टेक केयर।